फर्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा महास्नानागार, ऑप्शन नंबर ए क्या था इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है किस खानमुखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो ध्यान रखिएगा ये सैयद राजवंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या था बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी, तो ध्यान रखिएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था, तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे, तो ये आपके परमार राजवंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर किसने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए संगठित की थी, तो ध्यान रखिएगा जो इंडियन नेशनल आर्मी है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संगठित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है स्वाभिमान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा जो स्वाभिमान आंदोलन है यह आपका रामास्वामी नायरकर के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो ध्यान रखिएगा ये नारनौल और रेवाड़ी में किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यह किसने कहा था, तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का कथन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सैयद गुलाम बिक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो ध्यान रखिएगा जो सूर्य के निकटतम ग्रह है वो कौन सा है बुध एवं शुक्र, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोटा बेट्टा चोटी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड जो डोटा बेट्टा चोटी है ये कहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ियों में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला यहाँ पर यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा काला, ठीक है। अगर जो पृथ्वी पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर आकाश कैसा दिखाई था काला दिखाई था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला नदी डॉल्फिन के संबंध में लिखित पर विचार कीजिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी जो है कथन सही रखे थे। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम सुइस है, यह एक आंध्र प्रजाति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है जनजाति प्रणाली ग्रामीण डैश की रीढ़ की हड्डी है, तो ध्यान रखिएगा ये अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना डैश परत की है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी 3 परत की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नासिक में क्या है आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है मनरेगा का विस्तारित कीजिए, ठीक है, मनरेगा का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रखा था, तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा सबसे गंभीर सामाजिक समस्या गरीबी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वित्त आयोग, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है आर्टिकल 141, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, तो ध्यान रखिएगा राज्य का कार्यकारी प्रमुख है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, तो ये जो है किसके पास में है राष्ट्रपति के पास में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु डैश प्राप्त करनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा चुनाव जो है लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कोरियोलिस बल
डैश पर अधिकतम है, ठीक है, जो कोरियोलिस बल है तो ये आपका सबसे ज़्यादा किस पर है, ध्रुव पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है, तो ये आपके न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करते हैं, इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा था, बोरक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बोरक्स के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है, ब्राइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, समानता एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क के आरंभिक निस्यंदन लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है, तो ये आपका कितना होता है, 180 लीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। मानव रुधिर का पीएच लगभग है, ठीक है, जो पीएच वैल्यू होता है, जो पीएच स्केल होता है उसमें जो है मानव रक्त का आपको पीएच बताना है, तो ये आपका लगभग कितना होता है, 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, एक 6 अंकों की संख्या ABCDEF बनाने के लिए अंक 1, 2, 3, 4 और 5, 6 प्रत्येक एक बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि 3 अंकों की संख्या ABC 4 से विभाजित है, BCD 5 से विभाजित है, CDE 3 से विभाजित है और DEF 11 द्वारा विभाजित है, तो वह संख्या कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा वह संख्या जो आपकी कितनी हो जाएगी, 3,24,561। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/21। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पूछा था कि क्या घटाया जाए, तो 5/14 में से आपको क्या घटाना है, अगर आप यहाँ पर 4/21 को माइनस कर देते हो तो यहाँ पर आपका 7/42 निकल करके आ जाएगा, ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, √3969 अपान में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है -19 और एक इक्वल टू जो है आपको 107 दे रखा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वह था ऑप्शन नंबर ए 1/4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, यदि 3x - 3x - 1 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18 है, तो x की पावर x का मान होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका मान कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 27 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण को हल करें, तो ध्यान रखिएगा जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा आपका -2, ठीक है, भागु जो आपका होता है उसके थ्रू आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अनेक अर्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अक्र इंद्र, ठीक है, आपको इसका दूसरा शब्द बताना है, तो इसका दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, सूर्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो आपका कौन सा है, श्रम, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, विधेय और विशेषण दोनों का आपको यहाँ पर उदाहरण बताना है, तो ये है आपका हमारा पहला नौकर ईमानदार था। ये जो शब्द है ये आपका क्या है, विधेय और विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। अगला है, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो पुनर्लेखन है इसमें आपका कौन सा उपसर्ग है, पुनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो तत्सम शब्द आपका कौन सा है, हरिता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाई अप्रोप्रिएट preposition, the place is infested डैश पॉइजनस स्नैक्स, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉन्स्टर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो इस योजना के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। अगला है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो वन्य जीव सप्ताह है यह आपका कब मनाया जाता है, 2-8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, प्रसिद्ध वादक
उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है आपको बताना है, सारंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन से देश में होती है? इंग्लैंड में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। डैश ने गूथा कथा के संकलन को एकत्रित और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया। ये आपके कौन थे? विलियम कुर्क थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा किसने की थी? सर एडविन लुटियंस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये आपका किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? UNEP के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो एशियन ड्रामा के लेखक है ये आपके कौन है? गुन्नार मिडाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, जो मणिपुर की आयरन लेडी उनके नाम से जो किसे जाना जाता है, तो ये आपका इरोम शर्मिला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर गुटनिरपेक्ष NAM देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है।